हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्रिया टॉपिक कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले हमारा रहेगा परिभाषा। परिभाषा को हम देखेंगे, परिभाषा किस तरीके से परिभाषा दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है, परिभाषा में जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर किया गया है यहाँ पे कि जैसे पढ़ना, लिखना, है ना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, खेलना, कूदना आदि। ठीक है साथियों, दोबारा फिर से बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि जैसे पढ़ना है, ठीक है, लिखना है, वह लिख रहा है, वह मतलब पत्र लिख रहा है, अपने भाई के लिए पत्र लिख रहा है। ठीक है, जैसे उठना है, बैठना है, दौड़ना है, बोलना है और खेलना है, कूदना है। ठीक है, अब बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं क्रिया के मुख्य प्रकार। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब होती है नंबर 1 है हमारा कौन सा? नंबर 1 है हमारा कौन सा? सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है साथियों, अब आती है बात यहाँ पे कि सकर्मक क्रिया किससे बोलते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है हमारी। परिभाषा क्या दे रखी है हमारी यहाँ पे कि जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो। जिसे पूरा होने के लिए किसकी आवश्यकता हो? कर्म की आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, ये हमारी सभी क्यों क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया हैं जो यहाँ पर दे लिखी रखी हैं हमारी। ये कौन कौन सी क्रिया है? हमारी सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पढ़ना, लिखना, बनाना, है ना, सजाना, मारना और हंसाना, पीटना, खाना इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब प्रयोग करके भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखें। और अब हमारा नंबर 2 अकर्मक क्रिया। नंबर 2 हमारी कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की जो परिभाषा देखेंगे उसमें क्या है कि जिसे पूरा होने के लिए किसकी? कर्म की आवश्यकता नहीं हो। नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सकर्मक क्रिया। तो सम मतलब क्या है? कर्म सहित। अकर्मक का मतलब क्या है? ना, मतलब जिसमें नहीं हो। क्या हो? नहीं हो, कर्म नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकर्मक बोलते हैं साथियों। यहाँ पे लिख रखा भी है हमारा कि उसमें मतलब वाक्य में कौन कौन सी प्रयोग हो जाते हैं, तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है। यहाँ पे लिख रखा है हमारा, कोई क्या लिख रखा है हमारा यहाँ पे? जैसे यहाँ पे लिख रखा है हमारा उठना, बैठना, रोना, है ना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चढ़ना और उतरना आदि। केवल आप यही याद कर लोगे तब भी आपका आंसर क्या हो रहेगा? ठीक ही जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। और नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से लिखा हुआ है मैंने नीचे कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि क्या, किसको, नियम से पहचानना। मतलब क्या लगा दो, उसमें कोई सेंटेंस दे रखा है हमें, कोई वाक्य दे रखा है हमें, तो उसमें क्या लगा दो और किसको लगा दो, है ना। क्या लगा दो, किसको लगा दो, उससे पहचान किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे हम। किस तरीके से करेंगे कि क्रिया से पहले क्या और किसको लगाकर चेक करते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर क्या करते हैं? चेक करते हैं कि उत्तर मिलेगा या नहीं। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि यदि उत्तर मिल जाए, यहाँ पे लिख रखा है हमारा कि यदि उत्तर मिल जाए तो क्या है? तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। यदि उत्तर नहीं मिले तो कौन सी क्रिया है? हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है हमारा? राम लिखता है। तो क्या लिखता है? यहाँ पर जो प्रश्न करना है, क्या लिखता है? तो उत्तर भी कुछ भी मिल सकता है हमारा। पत्र लिखता है, कहानी लिखता है ना। तो हमारी ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अब सीता हंसाती है। तो सीता किसको हंसाती है? बच्चा होगा कोई या फिर कोई आदमी होगा, तो हमारी कौन सी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वह दौड़ता है।
तो इन सभी वाक्यों में दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कुछ आंसर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो हमारी ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। वह सोता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई हमारी, क्या सोता है, किसको सोता है, कोई आंसर निकल रहा है, मतलब सेंस लगा के देख लो ना आप, ठीक है। मतलब जिसमें आंसर क्या किसको, मतलब आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए तो हमारी कौन सी है, सकर्मक क्रिया। आंसर ना मिले तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है क्रिया के उपभेद। क्रिया के उपभेद वह किस तरीके से होते हैं, क्रिया के उपभेद मतलब कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, क्रिया के उपभेद यहाँ पर निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखे हैं हमारे कितने हैं, सकर्मक क्रिया मतलब प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब आता है नंबर 1 हमारा यहाँ पर कि ये क्या है हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसको देखेंगे डिटेल में, ठीक। ये सभी नंबर बाय नंबर कराऊंगा मैं आपको। लिखा हुआ है कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता, कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है वो। यहाँ पे लिख रखा है कि कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि करवाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है कि धुलवाना, मतलब किसी से कपड़े ही धुलवाओगे हैं, पकवाना किसी से पकवा रहे हो, हंसाना कोई दूसरा ही हंसेगा, हंसवाना, और दौड़ाना, ठीक है साथियों, और दौड़वाना, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या रखा है हमारा कि रीना बिल्ली को दूध पिलाती है, बिल्ली को दूध पिलाती है। अब रीना स्वयं तो पी नहीं रही है ना, बिल्ली को ही तो पिला रही है, तो हमारी यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, है ना। रमा खरगोश को गाजर खिलाती है ना, खरगोश तो गाजर खा रहा है ना कि रमा खा रही है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसमें 2 प्रकार से करेंगे इसमें, तो किस तरीके से है देखो, एक होता है हमारा मूल शब्द, कौन सा होता है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या है यहाँ पे, हसान, मूल शब्द क्या है हमारा यहाँ पे, हसाना। और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, और यहाँ पर क्या लिख रखा है हमारा, द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। यहाँ पर क्या है हमारा हसाना, यह क्या है हमारा हसाना, है ना, हंसवाना, है ना, सुनना, सुनाना और सुनवाना, धोना, धुलाना और धुलवाना, ठीक है साथियों। अब आता है नंबर 2 हमारा, क्या था हमारा, पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं हम, इसकी परिभाषा देखेंगे साथियों। ऐसी क्रिया जो किसी कार्य से, ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो, ठीक। ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। पूर्व का मतलब क्या होता है, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, है ना। तो पहले ही क्या हुई हो, वो घटित हुई हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर क्या लिख रखा है हमारा, खाना खाकर, चाय पीकर, काम करके आदि का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं, ठीक। हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में कि रमेश खाना खाकर जाता है, तो रमेश जब जाएगा तो खाना खाकर ही तो जाएगा, तो खाना सबसे पहले खा करके उसके बाद में ही तो जाएगा। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे कि तुम अपना काम करके लो, अपना काम करके निकलो, यहाँ पर लिख रखा है कि काम करके ही निकलना है आपको, है ना। अब यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।